गुडविल, नाम, रेपुटेशन, इसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। देखो सपोज करो ये पेन है, इसमें कोई भी ब्रांड नेम नहीं लिखा हुआ, तो ये मैं पेन अगर मार्केट में जाऊं तो 7 रुपए में बिकेगा। पर यहाँ पे अगर मैं कोई ब्रांड नेम लिख दूं, कैमलिन लिख दूं, डॉम्स लिख दूं, तो यहाँ पे यही पेन जो 7 रुपए का पहले मार्केट में बिक रहा था वो अब 10 रुपए का बिकेगा। क्यों? ये 3 रुपए प्रीमियम क्यों मैंने चार्ज किया? बिकॉज ये मेरा ब्रांड की वैल्यू है, लोगों के अंदर मेरी कंपनी के प्रति रेपुटेशन है। तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच एनेबल द कंपनी टू अर्न द हायर प्रॉफिट। 7 की जगह मैंने 10 रुपए का बेच दिया, मतलब नाम की वजह से मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो वाई गुडविल क्यों आती है? देयर आर नंबर ऑफ रीजन। मैं बहुत ही फेवरेबल लोकेशन पे हूं, मैं एकदम मेन मार्केट के अंदर हूं, मैं क्वालिटी अच्छी बनाता हूं, मेरी कस्टमर सर्विस अच्छी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी मेरे को फेवर करती है, मेरे को हमेशा प्रॉफिट होता रहता है, या मेरा मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। देयर आर नंबर ऑफ रीजन। तो फीचर ऑफ गुडविल क्या है? पहली बात तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है, दिखता नहीं है, आप इसको फील कर सकते हो। जैसे लैंड बिल्डिंग होता है ना, वो आप उसको टच कर सकते हो, गुडविल को आप टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ फील कर सकते हो। ये मुझे हेल्प करती है प्रॉफिट अर्न करने में, एंड इट फ्लक्चुएट कॉन्स्टेंटली, कभी ऊपर कभी नीचे होती है। कंपनी का जो नाम होता है वो डिपेंड करता है कस्टमर के, कि कस्टमर मेरे बारे में क्या सोचता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। भाई लैंड की वैल्यू तो मुझे मालूम चल जाएगी, लैंड की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, पर गुडविल को मेजर कैसे करें, बहुत डिफिकल्ट है। अब गुडविल 2 टाइप की होती है, एक परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये परचेज गुडविल क्या होती है? जो मैंने नाम खरीदा, तो सपोज करो मैं एक पेन बनाता हूं, अब मैंने सोचा यार मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, एक बनी बनाई कंपनी ही खरीद लेता हूं। तो मैंने सपोज करो कैमलिन का ब्रांड खरीद लिया, तो यहां पे मैंने बनी बनाई कंपनी सपोज करो मैंने खरीद ली 500 करोड़ में, तो यहां पे मैंने क्या किया, एक कंपनी खरीद ली 5000 करोड़ के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, मेरी परचेज गुडविल हो जाएगा। और जब मेरी परचेज गुडविल होती है, मैंने किसी कंपनी का नाम खरीदा है, तो वो मेरा एसेट बन जाएगा, और वो मैं क्या दिखा दूंगा अपनी बैलेंस शीट में, दिखा सकता हूं। कितना दिखाऊंगा? कि मैंने 5000 करोड़ में गुडविल खरीदी। तो जो मैं परचेज गुडविल है वो मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकता हूं, पर हाँ मुझे उसको एमोटाइज करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर ये मैं अपनी बुक में दिखा सकता हूं। तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? जो मैंने खुद अपनी मेहनत करके जनरेट की है। मतलब मैंने एक ये कंपनी बनाई रिलायबल पेन लिमिटेड, मैंने सोचा मैं दूसरी कंपनी का नाम नहीं खरीदता हूं, मैं क्या करता हूं, खुद अपनी कंपनी का नाम बिल्ड करता हूं। तो मैंने 5-6 साल मेहनत की और मैंने खुद कंपनी अपनी खड़ी की, नाम एक खड़ा किया, और रिलायबल पेन लिमिटेड का अब बिजनेस का नाम है। सपोज करो उसकी वैल्यू 4000 करोड़ है, 4000 करोड़ है, पर इसको मैं बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकता, बिकॉज इसकी जो वैल्यूएशन के लिए मैंने कुछ पे नहीं किया। ये तो भाई मेरा एक एस्टिमेशन है कि भाई मेरी कंपनी की जो नाम की वैल्यू 2000 है, 4000 करोड़ है, तो इट इज इंटरनली जनरेटेड। ये इनहेरेंट गुडविल होता है, ये बुक्स में मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिकॉज मैंने इसको कुछ पे नहीं किया हुआ है, और वैल्यूएशन बहुत ही सब्जेक्टिव है बिकॉज मैंने इसके अंदर कुछ पे नहीं किया, तो ये मैं एसेट में कभी भी नहीं दिखा सकता। तो हम कब कब मेजर करेंगे गुडविल? जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर में चेंज होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिवोल्यूशन, या हमारे 2 कंपनी में एमलगेशन होता है। एंड देयर आर नंबर ऑफ वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट एन्युटी मेथड, और ये सब मेथड मैं डिस्कस करूंगा अकाउंट फंडा में। फॉलो करिए अकाउंट फंडा फॉर मोर सच वीडियोस।